हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। ये मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है परसेंटेज की, और आज शायद क्लास नंबर 9th है हम लोगों की, आई थिंक। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो लिखा है बेस्ट अप्रोच के लिए चेकआउट प्लेलिस्ट फॉर मोर। तो आपको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट नीचे दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, ओके करिएगा। जितनी भी वीडियोज़ इसकी हैं सारी आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से वीडियोज़ देखनी है एक एक करके। आपके जो परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद में जो आपकी टोटल मान लीजिए 21 से 22 वीडियोस होंगी, एक एक टाइप क्वेश्चन वाइज मैंने करवाए हैं, 5-5 क्वेश्चन हर टाइप के। तो हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चन लगभग कर लिए होंगे, ठीक, सारे मिलाकर छोटे से लेकर के बड़े तक का। तो अगर 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो जाएगी, तो मेरे मान के चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कंजप्शन प्राइस और एक्सपेंडिचर टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है कंजप्शन प्राइस और एक्सपेंडिचर का मतलब, ध्यान से सुनो। अगर आप किसी चीज़ को, एक्सपेंडिचर की बात करो सबसे पहले, कि हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग खर्चा करते हैं जो अपना पूर्ति के लिए, वो खर्चा जो है वो हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम लोग अगर इसे हिंदी में चाहो तो हिंदी में बता देता हूँ, इसको अंग्रेजी में ना लिख के हिंदी में लिख दूँ, या फिर शॉर्ट में लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। एक्स का मतलब है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको देसी भाषा में बताओ। देसी भाषा का मतलब है ये है तुम्हारा खर्च, ये है तुम्हारा खपत, जितना तुम खा पी रहे हो, उड़ा रहे हो, और ये है उसका दाम यानी मूल्य रुपए में। अब कहने का मतलब ये, भैया मान लो मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है और मैं 50 रुपये वाली 22 चॉकलेटें खा जाता हूँ दिन में, तो ये 22 तुम्हारी खपत हो गई कि तुम कितनी खा रहे हो। एक का प्राइस कितना है ये तुम्हारा, ये निकल के आया तुम्हारा प्राइस कितना है उसका, और ये एक्सपेंडिचर तुम्हारा खर्चा निकाल देगा। समझ गया ना ये चीज़। तो आपको पता है अगर 50 रुपये वाले हम 2 खा रहे हैं तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, बस 1100 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो आप सिर्फ एक दिन में 1100 रुपये की चॉकलेट ही तो खा रहे हो, ज़्यादा थोड़ी ना खा रहे हो। चलो, लेकिन समझो ज़रा, इसी चीज़ को ज़्यादा हम लोग कब मानते हैं, जब एक्सपेंडिचर हमारा औकात के बाहर होने लगता है। आगे देखो सवालों को करने का तरीका। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो चीनी है उसके मूल्य में 15% की कमी हुई। राजू क्या करेगा कि अपनी खपत को कितने % बढ़ा सकता है जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। भैया मतलब ये नहीं समझ में आया, खर्च अपरिवर्तित रहे का मतलब क्या हुआ। खर्च अपरिवर्तित रहे का मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ना बढ़े ना घटे। तो जो ना बढ़ता है ना घटता है वो कांस्टेंट मान लिया जाता है। आपने अभी पढ़ाया कि एक्सपेंडिचर बराबर मेरे भाई क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो आप बोलोगे ये हो जाएगा मेरे भाई P1 C1, और इसको मान लो P2 C2, और ये दोनों आपस में कांस्टेंट है तो इक्वल कर देंगे। तो आप बोलोगे कि P1 रेशियो P2 जो आएगा उसका उल्टा मेरे भाई C2 रेशियो C1 आएगा। पीछे मैं आपको ये कंसंट्रेशन वाले में करवा चुका हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। उसी तरीके के आपको इसमें याद रखना है कि जो कंजप्शन का रेशियो है वो प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल करवा दो सीधे। मैंने कहा कोई चीज़ है उसका प्राइस आपने बताया कितना हो गया, आपने कहा चीनी का प्राइस 15% कम हो जाता है। 15% की कमी का मतलब पहले 20 थी अब 17 बची। भैया ये कैसे लिख दिया, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 निकालना बताया है, 20 में 3 की कमी होने का मतलब 17 हो जाना, तो कोई चीज़ 20 से 17 हो गई, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो प्राइस 20 से 17 हो गया, तो कंजप्शन ज़रा ध्यान से बताओ कितना हो जाएगा। बोलोगे कंजप्शन 17 से 20 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ही तो होता है। और उल्टा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। तो चाहे 20 का गुणा 17 में करा दो, चाहे 17 का गुणा 20 में कराओ, दोनों सेम आएंगी वैल्यू, तो एक्सपेंडिचर दोनों का सेम आ जाएगा, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल सही। अब बताओ अगर प्राइस को मैंने क्या किया है, आप बोलोगे प्राइस मेरा 20 था, पहले कोई चीज़ 20 रुपये की मिलती थी अब 17 रुपये की मिलने लगी, तो यानी वो चीज़ जो पहले हम 17 खाते थे अब हम 20 खा सकते हैं ना। तो कितनी ज़्यादा खा सकते हैं, बस यही देख लो, यही % बता दो। आप बोलोगे भैया 17 से कोई चीज़ हमने 20 कर दी यानी 3 ज़्यादा खाने लगे, तो ये 3 जो है वो 17 का कितने % है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो % के लिए 100 से गुणा कराओ, ऊपर हो गया 300, नीचे हो गया 17, डिवाइड करा दो। बोलोगे भैया 17 एकम 17 हो जाएगा, 130 बन जाएगा यहाँ पे ना।
और फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे, पूरा सॉल्व करें, एक काम करो 17 अट्ठे 176, ऐसे ना करो, 17 सत्ते पूरा सॉल्व करवाया गया है। आंसर इसका कैसे दिए गए हैं ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं तुमने। देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन में भाई आपको कुछ इस तरीके का ही दिया गया है कि 300/17%, ठीक है। देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस टाइप का ही आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो। क्यों पूरा सॉल्व करोगे, वरना करना चाहो तो कर सकते हो कि पहले 17 एकम 17 दोगे, यहाँ से 130 हो जाएगा, फिर आपका 17 नवैया 119 9 बार दे दोगे, ठीक है। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपको डायरेक्ट मिलती हैं उसमें ज़बरदस्ती छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको यही कर देना है, डायरेक्ट ऐसे बता देना है कि 300/17 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, अब क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, टाइम लगता है। अब कोई कॉन्सेप्ट वाला काम नहीं है, तुरंत बस समझाना कुछ नहीं है, बस करना ही करना है। करो, लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, प्राइस कितना हो जाता है। बोलोगे 20% की वृद्धि मतलब कोई चीज़ 5 की है, 5 वाली चीज़ अब हो गई है 6 की, इसको बोलते हैं 20% बढ़ना, 5 पर 1 बढ़ना, 20% वृद्धि। तो राजू अपनी खपत में क्या करता है, वो 18.5% की कमी कर देता है। अब अच्छा, राजू एक अलग क्वालिटी का इंसान है, इसने बिना कहे 18.5% की कमी कर दी है। भाई ने कमी कर दी, भाई ने अपना कंजप्शन कम कर दिया। भाई कहता है कंजप्शन मेरा कितना है, 18.5%, 18.5%, सॉरी 18/3%। 18/3 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 18 दूनी 36, 18 54 और 1 55, 55/3%। फ्रैक्शन बदलोगे, नीचे 100 से गुणा 2 जीरो लगाओ, 5 से काट दो। बोलोगे भैया 5 से काटा 11 बार में ऊपर चला गया और नीचे कितनी बार में गया, बोलोगे 11 और 5 छक्का 30 60, यानी कोई चीज़ पहले 60 की थी, अब 11 कम यानी 49 उसने कर दी है। तो पहले वो जो चीज़ 60 खाता था वो 49 खाने लगा। ये तो अलग लेवल का ज्ञानी है भाई। रेट बढ़ा तो भाई ने 60 किलो चीज़ें खाता था वो 49 किलो, किलो मान लो यूनिट है, तो जो चीज़ पहले वो 60 खाता था अब वो 49 खाने लगा। तो उसने अपना कंजप्शन जो है वो 60 से 49 कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो भैया अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर भैया होता क्या है, एक्सपेंडिचर तो हमें पता है प्राइस इनटू कंजप्शन, तो यानी 5 × 60 रेशियो 6 × 49, हमें तो यही निकालना है। आप बोलोगे भैया 60 के लिए अगर इससे 6 से इसको काटा तो ये 10 बार में गया, तो ये आ गया 5 दामन 50 और ये आ गया 49 एकम 49। तो उसका कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर जो हो गया वो मेरे भाई 50 से 49 हो गया। मतलब पहले वो 50 रुपये खर्चा करता था, अब वो 49 रुपये खर्चा करने लगा। कितना कम खर्चा करने लगा, पूछ रहा है खर्च में क्या प्रभाव पड़ा। आप बोलोगे खर्च जो है ना मेरे भाई वो 50 से 49 हो गया, इसका मतलब 1 की कमी हो गई है 50 पे, तो 100 पे कितनी इंटू करा दो। आप बोलोगे इससे इसको काटा, इसका मतलब मेरे भैया वो 2% कमी कर दी उसने खर्च में, 2% की कमी कर दी अपने खर्च में, यानी 2% कम खर्च कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई, 100% समझ में आ गई। यानी प्राइस लिखा, कंजप्शन लिखा, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, दोनों का रेशियो बनाया, सॉल्व किया तो पहले उसका एक्सपेंडिचर 50 का था, अब 49 का हो गया, 1 बचाने लगा, 1/50 × 100, तो 2% का डिक्रीज़ किया है। ठीक है, आगे आ जाए। बिल्कुल भैया आगे देखो अगला प्रश्न क्या दिया। अगला प्रश्न आपको दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अनुज अपने खर्च में सिर्फ 15% की वृद्धि चाहता है। ये अलग आदमी है, इसका कहना है कि चीनी का प्राइस क्या हो गया, इसको पता चला चीनी का प्राइस 20% से क्या हुआ, बढ़ गया है। इसका मतलब 20% बढ़ने का मतलब हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, अगर 100 मान लें कि 100 रुपये की चीज़ थी पहले कोई, इससे बोली गई कि भैया जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी अब वो चीज़ 20% बढ़ गई, 120 रुपये की मिल रही है। कह रहा ठीक है, लेकिन इसने कहा एक बात सुनो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे ये 100 रुपये वाली चीज़ जो है वो केवल 15% वृद्धि पर मिले, मैं सिर्फ 115 रुपये तक खर्चा करना चाहता हूँ। तो भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम 100 रुपये वाली चीज़ जो 120 की अब मिलने लगी, तुम उसका सिर्फ 115 देना चाहते हो, तो तुम 115 देना चाहते हो 120 रुपये की चीज़ का। कितना कम देना चाहते हो, कितनी खपत तुम्हें अपनी कम करनी पड़ेगी, ये बता दो। यही तो बोलोगे। तो बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, ये अगर मैं अपने प्राइस चाहता हूँ तो मेरा रेशियो जो खपत का होगा वो इसका उल्टा होगा। पहले तो इसको काट लो,
हाँ बोलो, 5 से इसको काटेंगे तो 23 पंचे 100 और 24 पंचे 120। ये मेरा प्राइस का रेशियो है, तो इसका कंजप्शन का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कंजप्शन जो है वो मुझे 24 से 23 करना पड़ेगा। तो कंजप्शन जो मैं पहले 24 करता था उसे अगर मैं अब 23 कर दूंगा तो कितना कम कर दूंगा, बोलोगे 1। और मेरे भाई परसेंटेज निकालना है तो ध्यान से सुनना, ऊपर यहाँ ये समझ में आ गया होगा, इसे बिगाड़ के बता देता हूँ यहाँ पे कि कंजप्शन अगर मेरे भाई मुझे सिर्फ 1 कम करना पड़ा, कितने पे, आप बोलोगे 24 पे, तो कितने परसेंट मैंने कमी की, तो बोलोगे इतना, गुणा करा दो, काट दो भी से, तो 4 से काटोगे 4 छंग 24, 4 से काटोगे 25 चौके 100, यहाँ से आ जाएगा 25/6, 6 से काटो तो 6 चौके 24, ठीक है मेरे भाई, और 1/6%, तो कुल मिला के 4 सही 1/6% की मुझे कमी करनी पड़ेगी। कोई समस्या है क्या, जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे है? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। आपने ये बोला कि मैं 120% की कोई चीज़ नहीं खरीद सकता, मैं चाहता हूँ 115 की खरीद लूँ, 115 की चीज़ मैं चाहता हूँ, 120 की तुम देना चाहते हो। इसका मतलब मेरा प्राइस है 115, तुम्हारा है 120। ये मेरी औकात के अंदर का प्राइस है, ये तुम्हारा बताया हुआ प्राइस है। तो कंजप्शन मुझे कम करना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि औकात बार प्राइस देने के लिए घर थोड़े ना बेचा जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 24 इधर लिख दिया, 23 इधर लिख दिया। कंजप्शन जो है वो प्राइस का उल्टा होता है, अभी बताया रेशियो। तो ये 24 से 23 हो गया। अब 24 वाली चीज़ को 23 में बेचने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, और ये 1 की कमी करनी किस पे पड़ेगी, तो आप बोलोगे इस 24 पे। जो 24 खा रहा हूँ इसमें 1 की कमी करूँगा तभी तो 23 होगा। तो 24 में 1 की कमी करना मतलब कितने परसेंट की कमी करना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया 4/6%। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई आपको पूरी? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सब युवाओं के लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि पेट्रोल की खपत तेज़ी से आप लोग उड़ा रहे हो। आपसे बोला गया कि पेट्रोल में मूल्य में जो है वो 28% की वृद्धि होगी। अनुज अपने खर्च में सिर्फ 22% की वृद्धि चाहता है। अनुज जो है वो चाहता है कि मेरा प्राइस जो है वो 122 हो केवल। सरकार बोल रही नहीं 128 वसूलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे भैया इतनी बात मुझे अभी तक समझ में आ रही है जो आप बोलना चाहते हो, लेकिन आगे उसने बोला है कि अनुज अपने खर्च में 22% की वृद्धि चाहता है और पेट्रोल के मूल्य में 28% की वृद्धि हो गई। ये दर्द भरी बात है कि नहीं है? इसका मतलब भैया ये जो आपने लिखा ये तो गलत है ना, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर है, ये तो प्राइस है, सॉरी ये तो प्राइस है, पर उसके बाद ये तो एक्सपेंडिचर दे रखा है ना, ये तो अनुज का खर्च है। तो आपने प्राइस में कैसे लिख दिया? ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। काट दो फिर इसे अगर गलत है तो। बिना पढ़े जल्दबाजी में कर दिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, फिर से सुनो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा प्राइस जो है भैया पहले 100 था, अब कितना हो गया? आप बोलोगे अब हो गया है 128, हाँ या ना? अब अनुज अपना खर्च यानी एक्सपेंडिचर, इसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्च को, खर्च चाहता है कि मेरा 22% बढ़े। मान लो पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, अब वो 122 रुपये खर्च करेगा। इतना समझ गए होगे? अब समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे बिल्कुल समझ गए। तो भैया बता दो जरा कंजप्शन कितना आ जाएगा उसका। आपने क्या पढ़ाया स्टार्टिंग में? आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। तो अगर यहाँ से कंजप्शन निकालेंगे तो वो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस आ जाएगा। ऊपर एक्सपेंडिचर लिख दो, नीचे प्राइस लिख दो, कंजप्शन निकल आया। तो भैया लिख दो, फिर क्या दिक्कत है? ऊपर एक्सपेंडिचर 100, नीचे प्राइस 100, रेशियो ऊपर एक्सपेंडिचर 122 और नीचे प्राइस 128। तो ये कंजप्शन का रेशियो कितना आ जाएगा? बोलोगे ये तो 1 आ गया, और ये आ गया मेरे भाई 1 रेशियो 122/128। 128 यहाँ आ जाएगा, तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा 128 से 122। ये मेरे भाई कंजप्शन का रेशियो आ गया। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बताओ अब जल्दी से। आगे कुछ नहीं बताना है, आगे सिर्फ तुम्हें सुनना है। उसने पूछा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। 128 रुपये की चीज़ को 122 में चाहते हो। 128 खर्च पहले करते थे, अब जो पहले तुम 128 खर्च करते थे वो केवल 122 खर्च कर रहे हो। कितना बचा रहे हो? आप बोलोगे भैया 6 बचा रहे हैं 128 पे, हाँ या ना? आप देखो ध्यान से कि 128 से 122 कर दी कोई चीज़ तो 6 बचा ली ना। तो कितनी कमी कर दी? 6 की कमी कर दी 128 पे, तो 100 पे कितनी?
इतना सरल प्रश्न भाई करवा दिया है, बिल्कुल समझा दिया है, एक एक चीज़ डिट्टो समझ में आ रही होगी कैसे किया है। अब आपने कहा इसको अगर 4 से काट दें तो ये 25 बार में चला जाएगा, और इसको अगर 4 से काटेंगे तो बोलोगे भैया 4 3 12, 4 दूनी 8 32। यहाँ से अगर काट दिया तो ये 2 3 6, उसको 2 से काटा तो ये 16। ऊपर आ गया आपका 25 3 75 और नीचे आ गया आपका 16, यानी 75/16 आ गया। इसे बताओ परसेंट में निकाल के कि कितना आएगा। आप बोलोगे 75/16 अगर मेरे भाई काट देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 16 से अगर हम इसको 75 को काटें, आप बोलोगे 16 चौके 64, 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौके 64, 4 बार में 64 आ गया, बचा कितना 11, 110 हो गया, ठीक है। और कितना आ गया 110, तो 16 सत्ते लगभग 112 बार चला जाएगा। तो लगभग मेरे भाई 4.7% इसका आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 4.7% की उसे कमी करनी पड़ेगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, इसलिए बोल दी हैं क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी आपको समझाने में इसमें, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। आगे सुनना ध्यान से। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या आने वाला है। ये आ गया आपके घर वाला, इसको बोलोगे होमवर्क, और तुम्हें पता है ना कि इसको क्या करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर पिन हो जाता है, जिसका आंसर पिन हो जाएगा उसकी थोड़ी सी तारीफ़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक समस्या है कि कुछ लोगों का यहाँ ये समस्या आएगी कि भैया ये केजी आ गया ना केजी। अब डिस्टर्ब हो गए हम, क्योंकि केजी वाला एक भी नहीं बताया तुमने अभी तक, और ये केजी दे दिया फालतू में, दे दिया ना। यानी दिक्कत वाली बात तो है कि क्यों दे दिया, बात तो सही है, दिक्कत तो है। क्या किया जाए फिर? तो कुछ ना किया जाए, करवा दो इसको कायदे से। ये तो बोलोगे कि कुछ ना करो, इसको करवा दो कायदे से। तो इसीलिए जब तुम नीचे थोड़ा सा और खिसकोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि इसे करवाने के लिए मैंने एक और स्लाइड तैयार कर रखी, ये लास्ट है। मुझे पता वो होमवर्क वाला होगा नहीं ऐसे तुमसे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी तुम्हें प्राइस का रेशियो क्या दे रखा, तुमने दे रखा भैया 100 से 153 हो जाएगा प्राइस, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर भैया कितना हो जाएगा, तुमने बोला एक्सपेंडिचर 100 से 119 हो जाएगा। 19% खर्चा हो रहा है ना, वृद्धि बढ़ गई उसके खर्च में। तो कंजप्शन का प्राइस, मास्टर जल्दी बोलो, कंजप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा। बोलोगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस और एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, आगे बताओ जल्दी। ये कट जाएगा, 153 यहाँ आ जाएगा, तो कंजप्शन का प्राइस आ जाएगा 153 से 119। यहाँ तक तो सबको भैया बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, आ गई ना सबको? बोलोगे बिल्कुल। ये देखो किसी से कटने वाले दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल कटने वाले दिख रहे हैं। किससे? 17 सत्ते 119 होता है और 17 नवैया 153 होता है, 9:7 आ गया। अब तुमने क्या बताया हमें, तुमने हमसे बोल के क्या रखा है, पहले तो ये देखो। तुमने हमसे बोल रखा कि पहले जो उसकी खपत थी वो 38.7 थी, पहले उसकी खपत ये थी, इनकी 38.7 है, तो ये 38.7 दे रखी। कितने गुना हो रही? आप बोलोगे हो जाएगा 9 3 27, 9 चौके 36, 4 बार में 9 चौके 36 और 9 3 27, 4.3 गुना हो रही है, 4.3 गुना हो रही। आपसे बोला गया मासिक खपत में कितनी कमी हुई है किलो में बताओ। पहले 9 खाते थे, अब खा रहे हैं 7, 2 की कमी हो गई। भैया केजी में बतानी है तो कितने गुना करना पड़ेगा केजी के लिए? आप बोलोगे 4.3 गुना, तो भैया 4.3 गुना करा दो। 4.3 2 जा कितना होता है? 8.6, यानी 8.6 केजी की कमी कर दी गई। अब आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 1 नंबर क्वेश्चंस हैं, आपको खुद ये बात पता है। अब वो अलग बात है कि हाँ क्यों देखें, तुम्हें जानते नहीं है। ये वाली इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारी चलती है तो अच्छी बात है, चलाते रहो। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में बताना अपनी राय इसी के साथ में। और बस कुछ नहीं, फिर यही है, प्लेलिस्ट सेव कर लेना। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।